नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज है 26 सितंबर 2024। तो 26 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एस टेट, यूपी टेट, बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। अपनी लाइफ में जरूर मॉर्निंग में उठकर एक क्या टारगेट जरूर फिक्स किया करें और इस क्लास को आप 10 मिनट जरूर लें। ये वो क्लास है जो आपके जीवन को बदल देगी। चलिए क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं जो पर डे करते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। हरीना अमर सूर्या किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की। भारत अमेरिका में कितने नए दूतावास खोलेगा? तो 2 खोलेगा। केंद्र सरकार ने कितने नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो 8। 10वीं विश्व एफजेडओ कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो दुबई, यूएई में। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा के लिए किस देश के कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ। खेलो इंडिया महिला लीग में नजरा बानो ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पावर प्लांट कहाँ स्थापित प्रस्तावित किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। दलितों पर अत्याचार मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है आपका। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर। चलिए अब आज की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एनसीआरबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए विवेक गोगिया, आलोक रंजन, अनुराग गर्ग या अमरप्रीत सिंह। देखिए अनुराग गर्ग को आप पढ़ चुके हैं, ये एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। अमरप्रीत सिंह को पढ़ चुके हैं, वायुसेना के भी नए प्रमुख बने हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो विवेक गोगिया पूर्व हैं आपके। विवेक गोगिया कौन है? पूर्व महानिदेशक हैं। तो अभी नए बने हैं आपके आलोक रंजन जी बने हैं। कौन बने हैं? आलोक रंजन जी। तो एनसीआरबी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई। नई दिल्ली में मुख्यालय है और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आलोक रंजन है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2026 तक जो है इनका ये कार्यकाल रहने वाला है और विवेक गोगिया के स्थान पर बने हैं आपके। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोट काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अभी आपके परिश्रम करने की उम्र है। यदि अभी आप आराम करेंगे तो आगे जब आपकी उम्र बढ़ेगी, फिर आपको आराम की आवश्यकता होगी। उस समय आप क्या कर रहे होंगे? परिश्रम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए अभी अगर आपने परिश्रम कर लिया तो आपकी लाइफ आगे वाली बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। हेड होल्डिंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। किसने स्टार्ट किया ये? मिजोरम राज्य ने स्टार्ट की है। तो देखिए मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं आपके लाल धोमा ने हैंड होल्डिंग योजना शुरू की है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो जो उद्यमी है और किसानों को 50 लाख तक के जमानत मुक्त ब्याज रुक के साथ समर्थन देना है, इस योजना का मेन उद्देश्य है। मिजोरम की अगर राजधानी की बात करेंगे तो मिजोरम की राजधानी क्या होगी? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है और यहाँ के मुख्यमंत्री लाल धोमा है आपके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41वें आईसीजी कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु में? तो देख ले 41वीं जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल है आपका, उसका जो सम्मेलन अभी आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इस सम्मेलन के जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो उद्घाटनकर्ता का भी नाम लिख लीजिए आप। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब आपको लिखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश पाल। कौन है आपके? राकेश पाल वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? भारत वैसे हथियार खरीदता था लेकिन कोई देश ऐसा भी है जिसने भारत से हथियार खरीदे हैं। अमेरिका, जापान, आर्मेनिया या वियतनाम? तो भारत से हथियार खरीदने वाले देशों में पहले स्थान पर आ गया है आर्मेनिया। कितना आ गया है? आर्मेनिया। लगभग $600 बिलियन के हथियार खरीदे। कितने के? 600
मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं भारत से। आर्मेनिया की अगर हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी है येरेवन और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है बहागन खास तुरियन, जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके आर्मेनिया के आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पहली, दूसरी या तीसरी या चौथी। यानी भारत को एशिया पावर इंडेक्स में अब तक जो स्थान प्राप्त होता था वो चौथा होता था, लेकिन भारत 2024 में तीसरे नंबर पर आ गया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बनने वाला है। तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स देख लेते हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स सबसे ज्यादा धाक रखने वाले देशों में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, जापान को पछाड़ा है। तो ये आपको याद रखना है कि किसने पछाड़ा है। ये देखिए कौन सी संस्था, तो यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा एशियन पावर इंडेक्स, यहाँ क्या होगा, पावर इंडेक्स 2024 जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है। 2023 में भारत चौथे नंबर पर था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसको पछाड़कर भारत तीसरी जो है पावर इंडेक्स में आ गया है, तो जापान को पछाड़कर आ गया है। लिस्ट में देख सकते हैं आप, पूरी लिस्ट दी गई है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत, चौथे पर जापान, 5 पर ऑस्ट्रेलिया और 6 पर रूस। इस बार आपको याद रखना है कि तिमोर लेस्टे जो है इस रिपोर्ट में पहली बार शामिल किया गया है। तिमोर लेस्टे को अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। IFFI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है आपका, गोवा, महाराष्ट्र, जयपुर या कोलकाता। तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन है वो किया जाएगा आपके कहाँ पर, गोवा में। कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1912 में। यह एशियाई के फिल्म महोत्सवों में से एक है। कौन इसका आयोजन कराता है? तो देखिए यह महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका 55वां संस्करण होगा। 20 से 28 नवंबर 2024 तक चलने वाला है और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्याक्षा रे को किस राज्य के एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। तो एकलव्य जो पुरस्कार है आपका ये दिया जाता है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। यानी उड़ीसा का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका कौन सा? एकलव्य पुरस्कार है आपका। इस पुरस्कार की यदि स्थापना आपसे बात कर लेगा तो 1993 से जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और प्रत्याशा जो रे हैं ये आपकी तैराक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराक से संबंधित है आपकी। चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा की सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा उत्कल दिवस मनाता है उड़ीसा 1 अप्रैल को। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको जरूर याद रखने हैं, मोहन चरण मांझी, क्योंकि उड़ीसा के काफी समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं नवीन पटनायक। तो अब कौन हो गए हैं आपके? मोहन चरण मांझी हो गए हैं। विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें दी गई हैं, लोकसभा की 21 हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कोणार्क मंदिर, पुरी की जगन्नाथ यात्रा, लिंगराज मंदिर सब कहाँ पर है? उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है ये भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुभद्रा योजना अगर आपसे पूछ ले तो उड़ीसा राज्य ने भी सुभद्रा योजना को क्या किया है? शुरू किया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? वाराणसी, पटना, जयपुर या शिमला? तो इसका क्या आंसर सही होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। और लगभग इन्होंने 45 स्कूलों की क्या रखा है? टारगेट रखा है। कितने? 45 स्कूल जो है खोले जाएंगे, तो जयपुर में। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? तो जीवन और विजय सुंदर, सात्विक और चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी या जीवन और लक्ष्य सेन ने? तो देखिए ये जीता है जीवन और विजय सुंदर ने। हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब जीत लिया है। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है आपका कि हांगजो कहाँ पर है? चीन में। पहली बार 2024 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सिंगल का खिताब मारिन मारिन चिलिक ने जीता है, जो क्रोएशिया के क्या हैं? खिलाड़ी हैं आपके।
चलिए नोट कर लेना अच्छे से आप इसको। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है हम कब मनाते हैं आपके, तो दवाइयों से संबंधित है आपका, तो ये मनाते हैं हम 25 सितंबर को, 25 सितंबर को मनाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि ये दिवस कब शुरू किया गया, तो ये दिवस शुरू किया गया 2009 से जो है ये दिवस शुरू किया गया है आपके। अब हम कुछ दिवस पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर का है, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर का है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर का है, विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, भाषा है आपका 23 सितंबर, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती या अंत्योदय दिवस पूछ ले आपसे तो ये भी हम 25 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी कब का है हमारा, 25 सितंबर का है। चलिए तो कल के वीडियो के होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं और आज का आपको मिलने वाला है। तो मिशेल पार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फ्रांस के। काफी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए हैं और आंसर देने का आप प्रयास जरूर किया करिए। आज की वीडियो का होमवर्क का प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, हरिना अमर सूर्या किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, म्यांमार, श्रीलंका, रोमानिया या ईरान। तो आपको करंट अफेयर्स से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वो करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है जो आपके ऑथेंटिक होती है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।